मेरे पास तो भवन नहीं है, मात्र 3 ही भवन है और हमने बहुत प्रयास किया भवन के लिए, पटना भी दिए, लेकिन हमारे यहाँ भवन नहीं मिला बना। हमारे यहाँ दो कंप्यूटर का चोरी चला गया है, दो बार चोरी चला गया है। चोरी दो बार हो गया? जी, 2 बार हो गया है। और हमारा जो चारदीवारी है, फील्ड का चारदीवारी नहीं है, उसको हम चाहते हैं कि चारदीवारी वहाँ पर हो जाए, तो कि अस्थायी तत्व जो है वहाँ पर न आए। और चारों तो हम सीसी कैमरा लगा चुके हैं, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ 3 जो बिल्डिंग है, ये तीनों बिल्डिंग जर्जर की अवस्था में है। हमारे यहाँ बैठने का जगह तो है, बेंच डेस्क का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूम नहीं है। बिहार में शिक्षा को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और के पाठक अपने कामों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में है। और मैं अभी मौजूद हूँ रोहतास जिला के ये करगहर प्रखंड के समहुता है और समहुता का ये 10+2 विद्यालय है और मेरे बगल में ठीक देख सकते हैं कि मध्य विद्यालय है। इस कैंपस में 2 विद्यालय चलते हैं और सबसे मैं बड़ी बात ये बताने जा रहा हूँ कि 10+2 में लगभग 400 छात्र और छात्राओं की उपस्थिति है और यहाँ पर पर्याप्त कम से कम 12 से 13 शिक्षक हैं, मगर ये भवन नहीं होने के कारण देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। के पाठक लगातार भले ही अपने कामों की वजह से सुर्खियों में हो, मगर उनके पास पढ़ाने के लिए उनके पास पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है। मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख सकते हैं कि यह करगहर प्रखंड के 10+2 का विद्यालय है और वह दृश्य में नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो शिक्षा के लिए लगातार बिहार सरकार एक्टिव है। लगातार के पाठक अपने कामों की वजह से सुर्खियों में जाने जाते हैं और कामों के लेकर जो शिक्षकों में भी काफ़ी खौफ का माहौल देखा जाता है। मगर यहाँ पर 12 से 13 शिक्षक होते हुए भी बच्चे के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनके पास भवन नहीं है। और वह मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि ये पुरानी बिल्डिंग है जो काफ़ी जर्जर स्थिति में हो गई है और ये 4 रूम से ये कमरा है जो 1980 और 85 और 90 के दशक का ये कमरा है। और दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो खंडहरों में तब्दील हो चुका है और बरसात होते ही मतलब कि घुटना भर पानी यहाँ पर भर जाता है, यानी कि एक तरह से तालाब में तब्दील हो जाता है। और फिर से मैं दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जब यहाँ के शिक्षक हैं, जब ताला जड़कर विद्यालय से ये सासाराम जाते हैं, अपने घर जाते हैं, तो यहाँ पर बाउंड्री नहीं होने के वजह से असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है, जुएड़ियों और नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री नहीं है। वह दृश्य देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और कैमरा मैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा बाहर चलकर दिखा दिया जाए कि देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्याप्त बाउंड्री नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ रहता है। और यहाँ पर जो मंचले हैं, जो लड़के हैं, असामाजिक तत्व यहाँ पर शाम होते ही उन लोगों का अड्डा बन जाता है और यहाँ पर कई बार चोरी की घटना को अंजाम भी दिया गया है। और समझ सकते हैं जो 10+2 का विद्यालय है खुद दूसरे के विद्यालय में चलता है, यानी कि बगल वाले मध्य विद्यालय में चलता है। वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बिल्डिंग देखते हैं चमचमाती हुई, जो बिल्डिंग शिक्षा विभाग का देख रहे हैं, ये 10+2 का बिल्डिंग नहीं है, ये मध्य विद्यालय का बिल्डिंग है। यहाँ पर पर्याप्त 400 बच्चे हैं, मगर बैठने के लिए उन लोगों के पास जगह नहीं है। और इस विद्यालय के एचएम है, क्या कहिएगा, जिस तरह से आपके पास पर्याप्त बच्चे हैं, लगभग 400 छात्र और छात्राएं हैं, पर्याप्त आप शिक्षक भी हैं और लगातार के पाठक जी अपने कामों की वजह से सुर्खियों में, और आपके पास भवन है नहीं? मेरे पास तो भवन नहीं है, मात्र 3 ही भवन है और हमने बहुत प्रयास किया भवन के लिए, पटना भी दिए, लेकिन हमारे यहाँ भवन नहीं मिला बना। हमारे यहाँ दो कंप्यूटर का चोरी चला गया है, 2 बार चोरी चला गया है। चोरी 2 बार हो गया? जी, 2 बार हो गया है। और हमारा जो चारदीवारी है, फील्ड का चारदीवारी नहीं है, उसको हम चाहते हैं कि चारदीवारी वहाँ पर हो जाए, तो कि अस्थायी तत्व जो है वहाँ पर न आए। और चारों तो हम सीसी कैमरा लगा चुके हैं, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ 3 जो बिल्डिंग है, ये तीनों बिल्डिंग जर्जर की अवस्था में है। हमारे यहाँ बैठने का जगह तो है, बेंच डेस्क का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूम नहीं है कि हम बच्चों को साइंस आर्ट्स, जो हमारे यहाँ 120 साइंस में 120 आर्ट्स में है, तो उन लोग को हम बैठाएँ सेक्शन वाइज, हम लोग को छाड़ करके बैठाएं, इस तरह का हम लोग की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को विद्यालय में नामांकन करा देने से जो शिक्षा है सुदृढ़ नहीं हो सकती है, उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए शिक्षक चाहिए। यहाँ पर पर्याप्त शिक्षक तो हैं, लगभग 12-13 शिक्षक हैं, मगर बैठने के लिए बच्चों के पास कोई जगह व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। से एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, जो चोरी की आरोप लगा रहे हैं, विद्यालय बंद करके जाते हैं, कैंपस नहीं होने के कारण, जो बाउंड्री नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है, क्या शाम? जी बिल्कुल, बिल्कुल। शाम को समय जब हम नहीं रहते हैं यहाँ पर, तालाब बन जाते हैं, तो बाहर के लोग एक से एक असामाजिक तत्व हैं, किसको हम कहेंगे, लेकिन आ करके चारदीवारी नहीं होने के कारण आ करके फील्ड में इधर बैठते हैं और बैठ करके हमारा जो है 2 बार चोरी चला गया। विद्यालय का जो कंप्यूटर कक्ष है उस ताला तोड़ करके चला गया। इसका हमें आवेदन थाना में भी दिया, इसका आवेदन वहाँ भी दिया, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और जिला के सहयोग से हमको दोबारा हमको मिल गया है। अच्छा, विद्यालय के लिए जो वो बता रहे हैं, जिस तरह से आपके पास स्मार्ट क्लासेस हैं? जी बिल्कुल है। कितने आपके पास रूम हैं?
हमारे पास स्मार्ट क्लास एक रूम है और 2 ही क्लासरूम है मेरे पास। केवल 2? 2 केवल 2 में 400 बच्चे को कैसे एडजस्ट करते होंगे आप? बाहर में हम लोग मिडिल स्कूल का बच्चा रूम लिए हैं ऊपर में, वो भी टोटल छत चू रहा है। ऊपर जो समय आता है तो टोटल छत मिडिल स्कूल जो है चू रहा है उसमें, और वही हम लोग 3 रूम लिए हैं मिडिल स्कूल में। इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से, जिला अधिकारी से या पटना के कोई बड़े स्तर के अधिकारी से आप लोग कभी लिखे? पटना से हम लोग किए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से सहयोग हम लोग को मिलता है। ऐसा बात नहीं है, वो सहयोग देते हैं सर, उसमें कुछ कमी नहीं है। लेकिन बाहर से जो लोग हैं, पटना से है, उस तरह का हमारे यहाँ कम से कम +2 का बिल्डिंग बन जाए, यहीं आपके दर्शन को, आपके मीडिया दर्शन को अब यहीं कहेंगे कि नहीं कम से कम आप मेरा बिल्डिंग बनवा दीजिए और आगे के पाठक के संदेश आपके माध्यम से पहुंच जाए। 400 बच्चे हैं, ये नहीं लगता है कि उनके भविष्य के साथ आप लोगों के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है? 400 बच्चे को बैठाते कहाँ हैं आप लोग? सर दूसरे रूम में बैठाते हैं। हाँ, इस रूम की वजह से कमी के कारण से पढ़ाई बाधित होता है। इसलिए हम लोग बगल के रूम से मिडिल का स्कूल से लिए हैं। शिक्षकों पर धौंस जमाने से नहीं होगा के पाठक जी, आपके लिए पर्याप्त जगह चाहिए। पर्याप्त शिक्षक दे देने से बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको बैठने के लिए जगह चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए, लाइट चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए, मगर आपके पास कोई भवन नहीं है। और ये जो खुद विद्यालय जो चलता है दूसरे के भवन में चलता है, ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। आप लाख कोशिश कर लीजिए शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, जब तक आप शिक्षक को व्यवस्था नहीं दीजिएगा, ये शिक्षक कहाँ से बच्चे को बढ़िया शिक्षा दे पाएंगे? समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है हमारे बिहार का। बहुत से ऐसे विद्यालय है कि जो उसका खुद का भवन नहीं है, दूसरे के भवन में वो लोग पढ़ाते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।